हेलो विद्यार्थियों, आज मैं फिर कबीर ग्रंथावली से ही चौथी और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर आया हूँ, जिनकी हम आज व्याख्या करेंगे। यह भी पंक्तियाँ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं और निश्चित तौर पर इन चार पूर्व की जो तीन व्याख्या की और ये चौथी, इनमें से कोई एक व्याख्या आ जाना अनिवार्य है मेरे मुताबिक। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अध्ययन करें। ये चौथी और अंतिम पंक्तियाँ देख लें। बोलो भाई राम की दुहाई, यही रस से सनकादिक माते, पीवत भजऊन अघाई। इला प्युंगला मीठी कीनी, भाटी कीनी, ब्रह्म भगनी अग्नि पर जारी। शशि हर सूर द्वार 10 मूंदे, लागी जोग जुग तारी। मन मतवाला पीवे राम रस, दूजा कछु न सुहाई। उल्टी गंगा नीर बही माया, आया अमृत धार चुवाई। पंच जने सो संग कर लीने, चलत खुमारी लागी। प्रेम प्याले पीवन लागे, सोवत नागिन जागी। सहज सुनी मैं जिन रस चास्या, सतगुरु ये सुधि पाई। दास कबीर यही रस माता, कबहूँ उछक न जाई। सर्वप्रथम आप यह जान लें, यह पंक्तियाँ भी कबीरदास जी की रचित हैं और कबीर ग्रंथावली से ही हैं, यह आपके संदर्भ के रूप में लिखा जाना आवश्यक है। अब प्रसंग की बात आती है तो यहाँ पर कबीरदास ने एक अनोखी बात की है। इन्होंने यहाँ पर साधना और कुंडलिनी जागरण की बात की है। संत कबीरदास किस हद तक ज्ञानी थे और उन्होंने किस तरह से अपने संत जीवन में कुंडलिनी को उपयोग दर्शाया है, यह हम इस व्याख्या में जानेंगे। बोलो भाई राम की दुहाई, यही रस शिव सनकादिक माते, पीवत अजौन अघाई। अघाई, अघाई से अर्थ होता है यहाँ तृप्ति। बोलो भाई राम की दुहाई, बोलो भाई राम की दुहाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाइयों, प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि इस अनुपम भक्ति रस का पान कर शिव और सनकादिक जैसे आज तक परितृप्त नहीं हुए। अब यहाँ पर देख लें, कि जो शिव हैं, शिव भक्ति योग साधना के प्रतीक हैं, जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें भी उन्होंने कहा कि इस रस का पान करने से वे भी तृप्त नहीं हुए, यानी कि वे हमेशा मग्न बने रहते हैं। और सनकादिक, सनकादिक कौन है? यहाँ पर देख लें, सनक प्लस आदि, सनकादि अर्थात सनक से तात्पर्य यहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा के 4 पुत्रों को, ऐसे 4 पुत्र जो अयोनिज हैं। उनके नाम क्या थे? सनक, सननंदन, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये जो 4 ब्रह्मा के पुत्र हैं, इन्हें विष्णु का अवतार भी माना गया है, इन चारों पुत्रों को।
तो एक शिव और दूसरे सनकादिक, यानी कि ये चारों पुत्र, इन्हें भी आज तक तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। किससे? इस अनुपम भक्ति से। इसलिए हे भाइयों, प्रभु की भक्ति करो। उनकी कामना है कि अभी इस रस का पान और करें। किसकी? शिव और सनकादिक की। उनकी कामना है कि इस रस का और पान करें और करें। जब ज्ञान की अनुभूति होने लगती है तो हमें लगता है कि हम और कम जान पाए हैं, अभी और इससे भी अधिक, इससे भी अधिक। कम कम करके पी ली। आगे पढ़ें। इला प्युंगला भाटी कीनी ब्रह्म भगनि पर जारी, शशि हर सूर द्वार 10 मूंदे, लागी जोग जो तारी, मन मत वाला पीवे रामरस, दूजा कछु न सुहाई। आगे कहते हैं कि हृदय में ब्रह्म ज्योति, कहाँ पर? ब्रह्म अग्नि पर जारी, हृदय में ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित कर, यानी जलाकर, प्रजारी मतलब जलाकर इड़ा और पिंगला नाड़ियों की भट्टी बना ली है। किन्होंने? इस योग साधना के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि वो अपने शरीर में इड़ा और पिंगला नाड़ियों की भट्टी बना ली है। यहाँ पर थोड़ा जान लेना आवश्यक है, जब कोई साधक साधना में लीन होता है तो इंगला और पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं जो मानव शरीर में लेफ़्ट साइड इंगला की जो नाड़ी होती है और राइट साइड पिंगला की। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हृदय में ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित कर इड़ा और पिंगला, यानी कि इंगला और पिंगला की भट्टी बना ली है, उनको दोनों की भट्टी बना ली है, और इन दोनों के मध्य सुषुम्ना के द्वारा, अब इन दोनों के बीच एक नाड़ी तंत्र और है जिसे कहते हैं सुषुम्ना के द्वारा कुंडली को ऊर्ध्वगामी कर, ऊर्ध्वगामी मतलब एक दूसरे को काटते हुए जो कुंडली जागृत करते हैं जब योग साधना में, तो जो 7 बिंदु क्रम से होते हैं, तो सुषुम्ना जो कि मध्य में होती है वह कुंडली को जागृत करते समय एक दूसरे को काटते हुए, यानी कि जो 7 बिंदु होते हैं उन्हें एक दूसरे को काटते हुए अंतिम यानी मस्तिष्क के पास जो फर्स्ट बिंदु होता है वहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? इंगला और पिंगला के मध्य सुषुम्ना के द्वारा कुंडली को ऊर्ध्वगामी यानी काटते हुए सहजावस्था की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सुषुम्ना के माध्यम से जो कुंडली द्वारा ब्रह्मरंध्र, यानी कि जिसको जो फर्स्ट जो होता ना सर के पास, उस बिंदु को बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। उस बिंदु के पास जब विस्फोट होता है तो अमृत का श्रवण होता है, यानी कि ज्ञान का भंडार खुल जाता है। उल्टी गंगा नीर बही माया अमृत धार चुवाई, यानी कि जो सुषुम्ना की बात हो रही थी, सुषुम्ना के माध्यम से जो कुंडली द्वारा जब ब्रह्मरंध्र में विस्फोट होता है तो अमृत रस का जो अमृत रस बहने लगता है। चुवाई मतलब चिचाना, रिसना, वो रिसने लगता है ना। पंच जने सो संग कर लीने चलत खुमारी लागी, प्रेम प्याले जीवन लागे सोवत नागिनी जागी। आगे कहते हैं कि प्रभु भक्ति में मस्त मेरा मन उस महारस के पान से संसार के समस्त रसों के आनंद को भूल गया है। इस अमृत रस के साथ साथ 5 इंद्रियां भी तल्लीन हो गई हैं। 5 इंद्रियां, 5 इंद्री
और 5 इंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं, ये इंद्रियाँ पंच इंद्रियों में आती हैं। तो आगे कहते हैं इस महारस से ही सब झूम रही हैं। कौन? पांचों इंद्रियाँ। इस भांति सुषुप्त कुंडलियाँ जागृत हो गई। सोवित नागिन जागी। नागिन ऐसे है, मतलब यहाँ पर है कुंडली, सोई हुई कुंडली भी जाग गई हैं। सहज सुनी में जिनिरस चास्या, सतगुरु थे सुध पाई। अब देखिए यहाँ कबीरदास जी अपने रूप में वापस आए और उन्होंने गुरु महिमा को फिर से यहाँ पर दिखाया है। सतगुरु की बात आ गई है। तो क्या कहते हैं कि सतगुरु से ज्ञान लाभ करके ही साधक इस सहज शून्य के अनुपम रस को प्राप्त कर सकता है। अंतिम पंक्ति, दास कबीर यही रस माता कबहू उछकी ना जाई। अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि दास कबीर तो इसी रस को पान कर मदमस्त है, यानी कि मैं इसी रस को, यानी भक्ति रस का पान करके मदमस्त हूँ। इस कबहू उछकी ना जाई, और इसकी खुमारी कभी नहीं जा सकती। अब आप देखें तो इसमें कई तरह के अलंकारों का उपयोग हुआ। रूपक अलंकार का उपयोग हुआ, प्रतीक अलंकार का उपयोग हुआ है, और इसमें कबीरदास जी ने साधनामय अनुभूति को अपनी काव्य का रूप दिया है। इन बिंदुओं को आप विशेष के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह व्याख्या बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें कबीरदास जी ने कुंडलिनी की जागृति की ओर अपना व्यू दिया है, दृष्टिकोण दिया है। आपको ये पसंद आया होगा और यह महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आप इन चारों व्याख्याओं को अच्छे से पढ़ लें। नमस्कार।